हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक खास वीडियो जिसमें मैं आपको अपनी रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बनाया जाए और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ सकते हो यानी बुक्स पढ़ सकते हो। तो इस वजह से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं एक पेपर पर, जैसे कि ये हैं, और मैं आपको इन सारे पॉइंट से अवगत कराऊंगा, इन सारे पॉइंट को आपके सामने पढ़ूंगा। वैसे तो मैं बोलकर भी इन पॉइंट्स को सुना सकता था, आपके सामने इन तथ्यों को सुना सकता था, लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, इसी वजह से मैंने इन पॉइंट्स को पेपर में उतार लिया है और अब मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए एक जोर मिले, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। साथ ही आप कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सीधे सीधे चलकर अपनी रीडिंग हैबिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से निखार सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा जो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे खुद के बनाए हुए पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स किए हुए हैं। और मैं अब शुरू करता हूँ। क्या आप जल्दी जल्दी किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं, जो कि एब्सोल्युटली आप चाहते होंगे। जल्दी पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि किताबों का आनंद लिए बिना उन्हें पढ़ते रहें, बल्कि आप गति के साथ किताबों का आनंद लेना भी सीखें। कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, और ये छोटे छोटे स्टेप आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कुछ छोटे स्टेप जो आपकी पढ़ने की आदत को और बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे जो रीडिंग हैबिट डेवलप करने वाली वीडियो का टाइटल है पढ़ने की गति कैसे बढ़ाएं। नंबर 1, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। आपको एकदम से जल्दी जल्दी किताब पढ़ने का हुनर नहीं मिल जाएगा, इसलिए आपको तब तक अभ्यास करते रहने की जरूरत है जब तक आपके यह बाएं हाथ का खेल नहीं बन जाता। हर रोज 15 से 20 मिनट के अभ्यास से आपकी अंदर रीडिंग की हैबिट में बहुत परिवर्तन आने वाला है। किताब पढ़ने की गति बढ़ाने में वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं। इसीलिए सब्र रखें और याद रखें कि जब आप छोटे थे तब कितने साल लगे थे पढ़ना सीखने के लिए। एक अच्छी आदत को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका, अपने आप को एक समय के अनुसार ढालें और एक टाइमर रखें और देखें कि आप कितने मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड और समझ बढ़ती जाएगी। नंबर 2, पहले आसान लेखों या किताबों को पढ़ें। जब आप जल्दी जल्दी पढ़ना सीख रहे होते हैं तो आसान लेखों या किताबों से शुरुआत करें। कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं और वो बहुत ही छोटी हैं, आपको मज़ा भी आएगा। तब तक आपकी क्षमता में काफ़ी सुधार भी हो चुका होगा। कोई रोचक यात्रा से जुड़ी किताब या किसी जीवनी को पढ़ें। अगर आप शुरू से ही कोई मुश्किल किताब जैसे या फिर कोई उबाऊ टाइप की किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लगने वाला है। एक बार आप थोड़े प्रवीण हो जाएं, यानी कॉन्शियस हो जाएं, तो आपको यह सब समझ में आ जाएगा किसी लेख या किताब में क्या देखना है, तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। मुश्किल किताबों को पढ़ने में आसानी होगी और इस वक्त तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी तकनीकें आपके लिए उपयुक्त होंगी जो आपकी रीडिंग हैबिट को सुधार सकती हैं, और कौन कौन से लेख और किताब को पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 3 स्टेप, अपनी उंगलियों से पढ़ने की कोशिश करें। एक पेन, इंडेक्स कार्ड और उंगलियों का इस्तेमाल करें। अपने पढ़ने वाली जगह पर, यानी जो किताबें आप पढ़ रहे हो उन पर निशान या छोटे छोटे से मार्क्स जरूर लगाएं। इससे ना सिर्फ आप अपनी जगह को नहीं भूलेंगे और आपको और भी फायदे होंगे। पॉइंटर को जल्दी जल्दी हर वाक्य और पृष्ठ के अंत तक ले जाने से आप अपनी निर्धारित गति जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी आंखों को चुंबक की तरह पॉइंटर के साथ लेकर चलिए और जहां पॉइंटर जाए आपकी निगाहें या आंखें वहां पर होनी चाहिए। नंबर 4, अपना फोकस बढ़ाने के लिए लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करें। आपका दिमाग पढ़ने में पूरी तरह से डूबने के लिए थोड़ा टाइम लेगा,
खास तौर पर तब जब आप किसी और खास एक्टिविटी करके आएंगे। इसलिए एक बार में कम से कम 15 मिनट तक लगातार पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपके दिमाग को फोकस होने में मदद मिलेगी। समय के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका फोकस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा और ज़रूरत पड़ आप ब्रेक भी लें। पॉइंट नंबर 5, पढ़ने के लिए अपना रवैया, नज़रिया और एटीट्यूड ज़रूर बदलिए। अपने पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करने के अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ने के प्रति अपना रवैया या नज़रिया बदलिए। पढ़ने को काम ना समझकर उससे बेहतर समझें। ऐसा समझें कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ने को एक अवसर समझें, रोमांचित होने को, कुछ नया सीखने को और आगे बढ़ने के अवसर को समझें। और आगे बढ़ने के इस अवसर को एक विषय के साथ लेकर चलें। साथ ही समझिए कि विषय क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप रीडिंग को खुले दिमाग और सीखने की चाहत से अपनाएंगे तो आप खूब आनंद उठाएंगे और आसानी से सीख भी जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, कब रुकना है यह जान लें। जल्दी जल्दी पढ़ने के फायदे पर यह भी जानना ज़रूरी है कि आपको कब अपनी गति कम करके यह समझना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। एक किताब पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा हो भी रहा है और अगर आपको उससे ज़रूरी जानकारी मिलने में दिक्कत हो रही है, और इसलिए यह ज़रूरी है कि आप यह जानने के लिए अपने आप को सचेत करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और रुकना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी किताबें हैं जिन्हें जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। इनमें कविताएं, नोट्स, साहित्य और फिक्शनल की किताबें शामिल हैं। तो इसके अपने अपने तरीके होते हैं। किताबें कला और रचनात्मकता की मिसालें होती हैं। इसके लिए एक और शब्द पढ़कर समझना चाहिए कि आप अगर उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो क्या इसका कोई लाभ आपको मिलेगा। तो इनफैक्ट यही 6 पॉइंट हैं जो आपकी रीडिंग हैबिट्स को निखारने में मदद करेंगे। मैं साथ ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सी किताबें आपके लिए सही रहेंगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊँगा कि आपको कैसे किताबें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और आप कैसे अपनी जो हैबिट है और रीडिंग की टाइमिंग है वो कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और जल्दी उस वीडियो के साथ में मिलूँगा। साथ ही आपको ये 6 हैबिट्स अपने जीवन में इंस्टॉल करनी है इस नए साल में, ताकि आप अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें और साथ ही उससे बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये रीडिंग हैबिट्स आप आजमाइए ज़रूर, और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।